आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 27 फरवरी गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के खिलाफ है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया। कहा कि 6 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन पर्याप्त है। इस तरह की अयोग्यता लागू करना पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं के खिलाफ आजीवन बैन लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र ने कहा याचिका की मांग कानून को दोबारा लिखने या संसद को किसी खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के जैसी है। ये पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के विपरीत है। जयपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह का सरगना दुबई में बैठकर वहीं से साइबर ठगी का कॉल सेंटर चलाता है। टास्क फोर्स ने बुधवार को गिरोह के एक सदस्य यशवंत सिंह पंवार को पकड़ा है। उसके पास से 61 एक्टिव सिम और 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपी से पूछताछ में कई चुकाने वाले खुलासे हुए हैं। दुबई में बैठा सरगना अभिषेक अरुणाचल प्रदेश और असम से फर्जी सिम मंगवाता था। सिम को फ्लाइट में कुरियर के जरिए भेजा जाता था। फिर इन सिम का इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा और धमकी देने के लिए किया जाता था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अब दुबई में बैठे सरगना और गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने की कोशिश में लगी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने श्रमिक वर्गों के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम भजन लाल ने महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी की श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए प्रति विवाह 75,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह स्वीकृति बजट वर्ष 2025-26 घोषणा के क्रम में की गई है। प्रयागराज महाकुंभ पर महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों ने पूरे आयोजन को महासलामी दी है। बुधवार दोपहर वायुसेना के विमानों की तेज गर्जना सुन श्रद्धालुओं ने आसमान की ओर देख गर्व और उत्साह से तालियां बजानी शुरू कर दी। इस दौरान लोग जय श्री राम, हर हर गंगे, हर हर महादेव के साथ मोदी योगी के भी जयकारे लगाने लगे। इसी के साथ वायुसेना के एयर शो के फोटो और वीडियो बनाकर श्रद्धालु सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा, महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं का अंतिम स्नान पर्व पर संगम क्षेत्र के ऊपर भव्य एयर शो से अभिवादन किया गया। राजस्थान विधानसभा में जारी गतिरोध को लेकर कैबिनेट मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पलटू राम कहकर संबोधित किया। जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए जोगाराम पटेल ने आरोप लगाया कि डोटासरा पहले विधानसभा में चर्चा के लिए राजी हुए थे, लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गए। मंत्री पटेल ने कहा कि विधानसभा में हो रहा गतिरोध कांग्रेस की आंतरिक कलह का नतीजा है। उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में कहा कि कांग्रेस का एक नेता दिल्ली में अपनी छवि बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहा है। राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत गतिरोध तोड़वाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा भी आसन का सम्मान को करना चाहिए, लेकिन वो दुविधा में थे कि क्या करें। एक तो उनका परम शिष्य माफी मांगने के लिए नाटक कर रहा था। वह अपने शिष्य को सीधे नहीं कह पाए। उन्होंने सीधे निर्देश देना चाहिए था कि उनके मन में भय था कि यह मानेगा ही नहीं। अब तो अध्यक्ष हैं और मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा सोच करके उन्होंने सीधा नहीं कहा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से स्कूलों को खुशखबरी दी गई है। अब एक ही स्कूल को सेम नाम और सेम नंबर से उपयोग करके स्कूल की अन्य ब्रांचेस खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अभी तक सभी स्कूलों को नया स्कूल खोलने के लिए अलग से मान्यता लेनी होती थी, लेकिन अब इस नियम के बाद वे स्कूल की शाखा उसी नाम से खोलने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। आपको बता दें कि सीबीएसई के नए नियम के मुताबिक स्कूल केवल प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 5वीं क्लास तक ही खोल सकेंगे। इसके तहत स्कूल 5वीं कक्षा तक स्कूल की अलग ब्रांच खोल सकेंगे। मुख्य स्कूल में वे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं संचालित कर पाएंगे। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने वर्तमान में साइबर ठगों द्वारा कॉल मर्जिंग तकनीक से की जा रही साइबर धोखाधड़ी के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। साइबर ठग बातचीत के दौरान पीड़ित के फोन पर ओटीपी सत्यापन के लिए आ रहे बैंक के इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स कॉल को अपने साथी का होना बताकर पीड़ित को झांसे में लेकर कॉल को कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़वाकर वेरिफिकेशन के लिए दी जा रही जानकारी को सुनकर ठगी कर रहे हैं। डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने साइबर धोखाधड़ी के नए तरीके कॉल मर्जिंग स्कैम के संबंध में चेतावनी जारी की है। कॉल मर्जिंग स्कैम में साइबर अपराधी आमजन का बैंक डेटा व वित्तीय लेन देन की जानकारी चोरी करके पीड़ित के बैंक व वित्तीय प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू कर ओटीपी के सत्यापन का विकल्प फोन लोन चुनता है। बिहार में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले बुधवार को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें से 4 मिथिलांचल इलाके से हैं। इन्हें मिलाकर अब मिथिलांचल से 6 मंत्री हो गए हैं। आज मंत्री बनाए गए सभी विधायक भाजपा के हैं। इसमें 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 स्वर्ण समुदाय से हैं। राज्य में एनडीए सरकार का 13 महीने में तीसरा विस्तार है। नीतीश सरकार में अब 36 मंत्री हैं। इसमें भाजपा के 21, जेडीयू के 13, बाकी 1 हम से हैं और 1 निर्दलीय हैं। केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इसमें गैर संगठित क्षेत्र के लोगों को भी शामिल किया जाएगा।
अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले घरेलू स्टाफ और गिग वर्कर्स को सरकार की ओर से चल रही पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। इस स्कीम से सभी वेतनभोगी कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड को लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए अभी प्रपोजल डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। इसके बाद स्टेक होल्डर से प्रपोजल लिए जाएंगे। CII राजस्थान के एनुअल डे के मौके पर आज गुरुवार को जयपुर के रामबाग पैलेस स्थित मन महल में राजस्थान राइजिंग इनोवेशन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ विषय पर कॉन्फ्रेंस होगी। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस इन्वेस्टमेंट में राजस्थान भर के उद्योग जगत से जुड़े दिग्गज शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को लेकर चर्चा होगी, जहां सरकारी अधिकारियों और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच में संवाद के जरिए राजस्थान के औद्योगिक विकास पर अहम विचार रखे जाएंगे। राजस्थान सरकार जयपुर समेत पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IFA 25 जैसे वैश्विक आयोजन की तैयारी में जुटी है। पर्यटन सीजन में लगने वाले जाम, स्मारकों पर पार्किंग और छाया पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं होने पर स्मारकों पर लपकों के आतंक के कारण जयपुर में आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में 2023 के मुकाबले 2024 में 77 लाख की कमी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार 2023 में जहां जयपुर घूमने 2,09,95,000 पर्यटक आए, वहीं 2024 में यह आंकड़ा 1,33,07,204 पर सिमट गया, यानी 76.87% लाख पर्यटकों की कमी दर्ज की गई है। पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में PG कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स अब डेमो मशीन पर प्रैक्टिस कर लेप्रोस्कोपी सर्जरी में एक्सपर्ट बनेंगे। डेमो मशीन के आने से मेडिकल स्टूडेंट मरीज की बजाय पहले इस मशीन पर लेप्रोस्कोपी सर्जरी करना सीखेंगे। इससे इनकी प्रैक्टिस होगी और वे मरीज का बेहतर ऑपरेशन कर सकेंगे। बांगड़ हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर HM चौधरी ने बताया, नागा बाबा बगेची के महान सुरेश गिरी के पेट में चाकू के वार से 2 गहरे घाव हो गए थे, जिनका सफल ऑपरेशन बांगड़ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने किया। इस पर नागा बाबा बगीची की ओर से बांगड़ हॉस्पिटल को 2 डेमो मशीनें भेंट की गई है, जो पेट के आकार की है। इस मशीन के आने से PG स्टूडेंट्स लेप्रोस्कोपी सर्जरी करने में एक्सपर्ट बन सकेंगे। पाली के बांगड़ मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मरीजों को मिलने वाली अधिकतर सुविधाएं भामाशाहों के सहयोग से संभव हो रही है। वार्डों का निर्माण हो या आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था, यहाँ तक कि AC व पानी के प्याऊ तक का निर्माण भामाशाहों की ओर से करवाया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्तर पर अस्पताल में कार्य नहीं हुए हैं, लेकिन अधिकांश कार्य व सुविधाएं भामाशाह व उससे प्रेरित संस्थाओं के नाम पर है। राजस्थान के बाड़मेर में पर्यटन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के तहत बाड़मेर के स्थानीय कलाकारों की कला को उचित प्लेटफॉर्म देकर प्रमोट किया जाता है। थार महोत्सव के आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार 3 की जगह 2 दिन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों, भामाशाह और संस्थाओं के साथ बैठक की। बैठक में स्थानीय कलाकारों को मंच देने, बाहर से सेलिब्रिटी बुलाने, प्रतियोगिताओं को रोचक बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद 7 व 8 मार्च को 2 दिन में आयोजन करवाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।